नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है उसका एक केस जो इररिडीमेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में रिडीमेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस टाइप से कैलकुलेट करी जाती है इसका एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है जो आप लोगों की अग्रवाल एंड अग्रवाल बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। वो उसके अकॉर्डिंग टोटल इश्यू अमाउंट है डिबेंचर की या डेब्ट्स की वो 40 लाख रुपीज़ है और डिबेंचर है वो 200 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से इशू करा जाता है और जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है और डिबेंचर है इसका रिडम्पशन या रीपेबल टाइम ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स का है जो यहाँ पर मेंशन है। रेट ऑफ टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 50% है। इशू है उसकी 3 कंडीशन है, वो एट पार पे इशू करा जाता है, एक 5% डिस्काउंट पर और एक 10% प्रीमियम पर इनको इशू करा जाता है। इन तीनों केसेस में अलग अलग कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो कैलकुलेट होगा। एक इसमें इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जिसे फ्लोटिंग कॉस्ट बोला जाता है वो 6% अलग से गिवन है। अब इन तीनों केस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूले में क्या चेंज है वो आप लोग एक बार देख सकते हैं। केडी इसको बोला ही जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है इसका, कुछ बुक में आई लिखते हैं कुछ में आर लिखते हैं, ये यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट के लिए होता है। फिर यहाँ पर 1 - t, हालांकि बहुत सी बुक के अंदर ये 1 - t है, ये आपको लास्ट में देखने को मिलता है, बट रियलिटी ये होती है टैक्स है वो इंटरेस्ट की अमाउंट पर पे करना होता है, तो टैक्स का कैलकुलेशन इंटरेस्ट के साथ में करना चाहिए। हो सकता है आपकी बुक के आंसर में थोड़े से वेरिएशन देखने को मिले। फिर उसमें ऐड करा जाता है मैच्योरिटी वैल्यू या इसे कुछ बुक में RV रिडम्पशन वैल्यू भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसमें से माइनस करा जाता है नेट प्रोसीड को और डिवाइड करा जाता है इसके मैच्योरिटी पीरियड को। इसे रिडम्पशन पीरियड भी बोला जा सकता है। इससे इनको डिवाइड करा जाता है। फिर फर्दर मैच्योरिटी वैल्यू में नेट प्रोसीड को ऐड कर उसे 2 से डिवाइड करा जाता है और कंप्लीट को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है एक बार रिपीट कर देता हूँ। केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आई और आर है वो इंटरेस्ट की अमाउंट, टी टैक्स रेट, RV या MV है इसे रिडम्पशन वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, बात एक ही है। NP नेट प्रोसीड होता है, मैच्योरिटी पीरियड, रिडम्पशन पीरियड या फिर रीपेबल टाइम ड्यूरेशन कितना है उससे डिवाइड करा जाता है, तो मैंने यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड लिखा है। फिर 100 से मल्टीप्लाई करते ही है। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर से कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये वो पहला केस है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को एट पार पर इशू करा जाता है, यानी 200 रुपीज़ का डिबेंचर है वो 200 रुपीज़ में इशू करा जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। 200 रुपीज़ का डिबेंचर है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से ये टोटल 24 रुपीज़ बनते हैं। इनको 1 - t यानी टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। टैक्स रेट यहाँ पर 50% है तो 1 - 0.5। फिर इसमें प्लस करा जाता है मैच्योरिटी वैल्यू, हालांकि मैच्योरिटी वैल्यू है वो प्रीमियम पर भी हो सकता है और कुछ नहीं दे रखा है तो फेस वैल्यू को ही मैच्योरिटी वैल्यू माना जाता है, जो इस क्वेश्चन में 200 रुपीज़ है। फिर यहाँ पर आपको एक कैलकुलेट करना है नेट प्रोसीड, वो एक बार यहाँ बता देता हूँ। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या प्रीमियम पर है तो प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, एट पार पे है तो सिंपल इसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट है उसको लेस करना है। 200 रुपीज़ यहाँ पर फेस वैल्यू है माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट 6% ऑलरेडी गिवन है, यानी 200 रुपीज़ का 6% कितना हो जाएगा 12 रुपीज़। अब इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका टोटल आता है 188।
188 रुपये नेट प्रोसीड हो जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड इसका 10 ईयर्स गिवन है, वो इसमें एज इट इज आ जाएगा। फिर इस कंप्लीट को डिवाइड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय 100। इस टाइप से फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 12 रुपीज़ प्लस इसको करा, ये 12 है डिवाइड करा 1.2 और इन दोनों का 388 टोटल होता है डिवाइड बाय 2 194 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 13.2 डिवाइड बाय 194 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आता है 6.80। ये उस केस में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आएगा जब इनको एट पार पर इशू करा जाता है। फिर सेकंड केस है वो है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 5% डिस्काउंट पर इशू करा जाए तो क्या होगा। हालांकि फॉर्मूला मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इंटरेस्ट की अमाउंट है वो एज इट इज़ आपकी 24 रुपीज़ आएगी। 1 माइनस टी टैक्स रेट है वो सेम है, अनचेंज्ड है, इसको प्लस करना है। मैच्योरिटी वैल्यू एज इट इज़ 200 आएगी। फ्लोटिंग कॉस्ट इस केस में भी चेंज होगी और फ्लोटिंग कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर फेस वैल्यू है वो 200 रुपीज़ है, डिस्काउंट इसका 5% और इसका 5% कितना होगा 10 रुपीज़ माइनस इशू एक्सपेंसेस जो 6% इसमें गिवन है और 200 का 6% कितना होगा 12 रुपीज़। टोटल 22 इसमें से लेस करेंगे, ये अमाउंट आती है 178। तो 178 यहाँ पर नेट प्रोसीड हो जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड अगेन सेम है 10 ईयर्स का, होल डिवाइड बाय 200 प्लस 178 डिवाइड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे तो 12 प्लस 22 का डिफरेंस है ये 2.2 आएगा। फिर इससे फर्दर कैलकुलेट करते हैं 200 प्लस 178 डिवाइड बाय 2 ये 189 आता है, होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 14.2 डिवाइड बाय 189 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 7.51%। ये इसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आता है इन केस ऑफ इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर 5% डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं तो ये वाली कॉस्ट इसमें आती है। फिर थर्ड केस एक और रह जाता है और वो थर्ड केस है जहाँ पर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करे जाते हैं, तो उस केस में एट प्रीमियम, और प्रीमियम है वो 10% है। फॉर्मूला रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, एज इट इज़ वापस से डेटा आपको रिपीट करने हैं। नेट प्रोसीड है वो दोबारा से कैलकुलेट करनी है। इसमें टोटल 24 रुपीज़ इंटरेस्ट का आएगा, 1 माइनस टैक्स रेट है सेम, प्लस 200 मैच्योरिटी माइनस नेट प्रोसीड दोबारा कैलकुलेट करनी है। इस बार नेट प्रोसीड फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, यानी फेस वैल्यू इसकी 200 है और इसका 10% प्रीमियम है यानी 20 रुपीज़, माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट है वो 6% यानी 12 रुपीज़। तो ये टोटल आता है 220 माइनस 12 208। तो यहाँ पर ये 208 आ जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड सेम 10 ईयर्स का है, 200 प्लस 208 डिवाइड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर आप इसे सोल्व करते हैं तो उस केस में 12 माइनस 0.8 अपॉन 204, इसे सोल्व करेंगे 204 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 11.2 डिवाइड बाय
204 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस केस में ये 5.49% इसका आंसर आ रहा है। ये 3 इसके डिफरेंट केस हैं। इररेडीमेबल, फिर उसमें 10 इयर्स का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 इशू के इसमें ऑप्शंस गिवन है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो एट पार पे देखते हैं, उस केस में आंसर आता है 6.80। अगर आप डिस्काउंट पे जाते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होकर के 7.51 हो जाती है, और प्रीमियम पे जाते हैं तो कॉस्ट डिक्रीज होकर 5.49% रह जाती है। अब ये तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सब के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।